अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करते हो सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मामा ने डिफरेंट तरह के शेक वगैरह बनाए थे। आलू का लीमू जूस और ये संदल लस्सी और फालसे का जूस। तो अब जैसे गर्मी आ गई, कुछ ना कुछ तो पीने का दिल करता ही है। फिर मामा ने डिफरेंट तरह की चीज़ें बनाई। इनमें से 2 बॉटल्स पापा को भेजनी, एक लस्सी की और नींबू पानी की। तो फिर हम शुरू करने लगे थे ये भिंडियाँ बनाना, ठीक है। और इसके लिए मसाले वगैरह निकाल लिए हैं और मैंगो जो दरख्त पे लगे हुए हैं ना, वहाँ से हमने यूज़ किए हैं इनको। वैसे बाहर से भी ये मिलते हैं, हम फ्रेश यूज़ करें। तो साथ में मिर्चें, प्याज, टमाटर और धनिया। चले जी, भिंडियाँ वगैरह तो कट गई हैं और ये बचपन में तो सारों ने किया और अपने हाथ पे सारी भिंडियाँ वगैरह चिपका लेते हैं। तो ये देखिए आपी ने इस तरह से किया है, अपनी मेहंदी लगाई है आपी ने। तो चलें जी, ये सारी भिंडियाँ वगैरह तो कट गई हैं और अब हम इसका मसाला वगैरह रेडी कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमने ऑयल डाला, ऑयल के अंदर फिर हमने भिंडियों को अच्छी तरह से भुनना है। जब तक ये भुन रही है तब तक हम इसके लिए वेजिटेबल्स वगैरह काट लेते हैं। यहाँ पे ये मैंने नहीं बनाई हांडी, ये मामा ने और आपी ने मिल के बनाई है। तो यहाँ पे टमाटर और मैंगो और मिर्ची प्याज हमने सब कुछ अच्छी तरह से कट कर लिया है। मैंगो देखे हमने इतने इतने क्यूब किए हैं, कुछ लोग लंबे लंबे भी रखते हैं। और यहाँ मसाला लाल मिर्च, हल्दी, नमक और सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च। और ये देखिए ये अच्छी तरह से हो गई हैं। अब हमने इसके अंदर सारी स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। स्पाइसेस के साथ हमने इसके अंदर अनियन भी ऐड कर देना है जो हमने काटा हुआ था, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इतना इसको रखना है जहाँ तक ये 50% मतलब कुक हो गया हो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 50% ये कुक हो गया। अब इसके अंदर बाकी जो वेजिटेबल्स हमने काटी थी वो ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छी तरह से पकाएंगे। लास्ट में हम इसके ऊपर धनिया डाल देंगे गार्निश के लिए। अच्छा, अब ये रात का वक्त है और यहाँ पर हम जा रहे थे बाहर हमारा बहुत ही क्रेविंग मुझे और थी, बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी पिज़्ज़ा खाने की। तो इसलिए हम भी पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं। इस बार मेरे हाथ में बुक भी है क्योंकि जब तक पिज़्ज़ा आएगा मैं तब तक थोड़ा सा पढ़ लूँगी। चले जी, हम अब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम आए हैं स्टोन ऑफ। इसको भी हमने विज़िट करना था बाहर से, तो इसकी लुक प्यारी थी तो मैं आपको बाहर निकल के भी दिखाती हूँ। अच्छा, इसका कुछ थीम इस तरह का था, कोई पुरानी जैसे पिछले ज़माने में नहीं इस तरह की चीज़ें होती उस तरह का था ये, ठीक है। यहाँ पे एंटर हो रहे हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें ना ब्राउन कलर की थी, लकड़ी की सारी चीज़ें। अच्छा, ये अंदर से भी बहुत प्यारा था। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। हम अभी घर में बात कर ही रहे थे इस चिक के बारे में। टॉम एंड जेरी तो आपने सारे कार्टून देखे ही होने हैं। तो ये यहाँ पे इतने मज़े के कार्टून लगे हुए थे, जो एपिसोड हम सबको पसंद है ना, वही एपिसोड यहाँ पे लगा हुआ था और साथ साथ हम इसको एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे देखिए हमारे बैक पे जो टेबल था उधर से एक बच्ची हमें देख रही थी ऊपर उठ के। अच्छा, तो हमारा आ गया है पिज़्ज़ा और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इसे खाने के लिए। यहाँ पे रोशनी थोड़ी कम है इसलिए मैंने फ़्लैश लाइट भी नहीं थी ऑन की, बैटरी लो थी मोबाइल की, इसलिए फिर हम बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा था इनका। लेकिन पापा को पसंद नहीं आया क्योंकि पापा इस तरह की चीज़ें कम ही खाते हैं। हम सबको बहुत ही मज़े का लगा, बहुत ही सॉफ्ट, क्रीमी। और चले जी, अब चलते हैं हम बाहर। इसको तो हमने विज़िट कर लिया और बहुत अच्छा था। यहाँ पर डे 1 ख़त्म हो जाते हैं, डे 2 यहाँ से शुरू हो जाता है और मामा ने ऊपर मटर की दाल रख दी थी और साथ में हम बनाने लगे थे लोडेड फ्राइज़। और मामा ने ये वीडियो काफ़ी देर की देखी थी और मामा का बहुत दिल कर रहा था लोडेड फ्राइज़ बनाने का। जब हम मोबाइल पर कुछ चीज़ें देखते हैं इस तरह की फ़ास्ट फूड वाली, तो इस तरह की चीज़ें तो बहुत दिल करता है बनाने का। तो सिंपल सी है, सिंपल सी नहीं मतलब थोड़ा टाइम लगता है इस पर। हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगी थी। वीडियो बनानी थी एक तो, और ऊपर अगर हम अलहदा से लोडेड फ्राइज़ बनाएं उस पर मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, और मैं साथ साथ वीडियो भी शूट करती हूँ, उस पर भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। सबसे पहले हमने चिकन लिया, उसको क्यूब में काट लिया। मस्टर्ड पाउडर, मस्टर्ड सॉस आप वो भी डाल सकते हैं, काली मिर्च, लाल मिर्च और लहसुन का पेस्ट हमें चाहिए था, पेस्ट नहीं था है। फिर मैंने लहसुन को निकाला और उसका पेस्ट बनाया। इसकी स्टिक भी टूट गई थी और हम अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेंगे और फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके पास बटर मिल्क है आप वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो फिर आप ये मलाई जो ऊपर आती है ना दूध के ऊपर, मलाई ज़्यादा और दूध कम, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना। साथ में मैंने जन्नत को भी आलू काटने के लिए रख दिया था, वो बिल्कुल सही आलू ना काटती है, आपने आलू को छील के फिर काटना है, ठीक है।
अब मैं मस्टर्ड सॉस बनाने लगी हूँ। उसके लिए हमने ना इसके अंदर थोड़ी सी मायोनीज़ लेनी है, जितनी आपको चाहिए ना उतनी आपने मायोनीज़ ले लेनी है। उसके अंदर आपने केचप डाल लेना है। इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके उसके अंदर हमने डाल देना है ब्लैक पेपर एंड मस्टर्ड पाउडर। मस्टर्ड सॉस भी आप डाल सकते हैं, पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी ना कन्फ्यूजन हो रही थी कितना कितना डालूँ, तो यहाँ पे कैमरा मेरा सेट नहीं था हो रहा है। एक यहाँ पे थोड़ी हाइट भी कम थी, और जैसा भी है आप गुजार कर लें इसको देख के। ठीक है, समझ तो सारी आ रही है। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना। अच्छी तरह से मिक्स हो गया। इसका मैं टेस्ट चेक करती हूँ और ये बहुत ही मज़े की बनी थी। इसको साइड पे कर देंगे और हमने एक और सॉस बनानी है, वो है गार्लिक सॉस। ये बहुत ही मज़े की गार्लिक सॉस होती है। चलिए जी, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भी तो आपने हस्बे ज़रूरत मायोनीज़ ले लेनी है। उसके बाद आपने इसके अंदर लेमन जूस ऐड करना है। मैं 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हमने इसके अंदर लहसुन का पानी जो होता है ना, वो आपने सबसे मुझे समझ नहीं आ रही क्या करना। फिर मैंने मामा से पूछा। पहले हमने लहसुन लेना है, उसको अच्छी तरह से उसको कूट लेना है, पेस्ट बना लेना है उसका। तो उसके बाद उसके अंदर पानी डालना है, उसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर उसको स्ट्रेन कर लेना है। ये लहसुन पानी भी हमारे पास आ गया। फिर इसके अंदर नमक, लाल मिर्च और काली मिर्च जो है, काला नमक नहीं काली मिर्च हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। फिर इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेना। इसकी खुशबू की तो बात ही ना करें, बहुत ही यम्मी होता है ये। यहाँ से आपने अच्छी तरह से सुनना है। हमने पहले पानी को बॉईल करना है अच्छी तरह से। जब पानी बॉईल हो जाएगा उसके अंदर हमने फ़्राइज़ ऐड कर देनी है। यहाँ तक फ़्राइज़ को बॉईल करना है कि वो हल्का सा ना नरम हो जाए। साथ साथ मामा दाल भी पकाई थी। तड़का रेडी हो गया। अब इसके ऊपर हम तड़का लगा देंगे। हमें थोड़ा डर लग रहा था, यहाँ पे आसपास इतना गंद पड़ गया था, इतनी ज़्यादा चीज़ें हमने निकाली हुई थी बाहर। अच्छा, जो चिकन मैरिनेट किया था उसको अब हमने निकालना है और ब्रेड क्रम्ब के अंदर हमने उसको कोट कर देना। अच्छी तरह से हमने उसको कोट करना है। उसके बाद हमने इसको गरम ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना। और ये सीरियसली बहुत ही मज़े के हैं। जिस तरह नगेट्स नहीं होते हैं, सेम टू सेम उसी तरह का ये चिकन बना था। बहुत ही मज़े का था। आपने इसके अंदर कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। लोडेड फ्राइज़ के लिए हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, सॉस वगैरह और चिकन, और मैंने थोड़े से ऑलिव भी निकाली थे, और साथ में मशरूम पहले से हमारे पास पड़े हुए थे, तो वो भी मैं ऐड कर रही हूँ। आप स्किप भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक ट्रे ले लूँगी। उसके अंदर नीचे वाली जो नीचे ना मैं चिप्स की लेयर लगा दूँगी एक, उसके ऊपर मैं सॉस लगा दूँगी। और आपने जगह जगह सॉस लगानी है। लोडेड फ्राइज़ है इसलिए हम इसके अंदर जगह जगह ना सॉस लगा देंगे। अच्छी तरह से सॉस लगानी है। फिर ऊपर ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे। फिर चिकन डालेंगे, फिर सॉस डालेंगे, फिर फ्राइज़ डालेंगे, फिर मशरूम वगैरह या ऑलिव्स वगैरह आप डाल सकते हैं। तो जो ऑलिव्स हैं वो हम ऊपर डालेंगे, उसके अच्छी लुक आती है। फिर सॉस डालेंगे, फिर फ्राइज़ डालेंगे, फिर चिकन डालेंगे, फिर ऑलिव डालेंगे। इस तरह से हमें ज़्यादा से लेयर्स बना लेनी है। ये है इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। ऐसा लग रहा है बाहर से लेके आए हैं, और ये बहुत ही प्यारी लगी है। अभी मैं इसको खा के भी दिखाऊंगी आपको। जब पापा आएंगे ना तब हमने खाना है। तो थोड़ी देर तक पापा भी आ गए थे। थोड़ा सा चिकन और फ्राइज़ और सॉसेस थोड़ी बची हुई थी, फिर हमने उसका भी एक प्लेटर रेडी किया। पापा आ गए थे, फिर हमने इंजॉय किया, और बहुत ही मज़े की बनी थी। पहले भी हमने बनाई थी लेकिन वो इतनी मज़े की नहीं थी बनी है। ये हमने दूसरी मरतबा ट्राई किया और सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। तो यहाँ पर मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड। अगले व्लॉग के टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।